हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विशाखा तिवारी। बेटा इसमें हम बीपीएससी टीचर टेस्ट फर्स्ट करेंगे। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है बेटा। इसमें आपको मैथ का और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपको पेशेंस के साथ बस 20 मिनट बैठना है। हम लोग विद इन 20 मिनट इसको करने का और मेरे साथ आप लोग भी करने का कोशिश करोगे कि 20 मिनट में ही ये 40 क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग करते हैं। एक किरण ने एक मोबाइल 6,000 रुपए में खरीदा तथा 5400 रुपए में बेच दिया, यानी क्रय मूल्य कितना हुआ उसका? क्रय मूल्य हो गया 6,000 रुपए। खरीदा है ना, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि बेचा है कितने में? विक्रय मूल्य 5400 रुपए। तो दिख रहा है कि इसे फायदा हुआ है यानी लाभ। 6,000 नहीं, हानि हुआ है। 6,000 में खरीदा, 5400 में कम में बेचा ना, तो इसे हानि हो गया। ठीक है, अब उसकी हानि प्रतिशत देखो, हानि भी पूछा, उसकी हानि प्रतिशत करो। तो हानि हुआ है तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 6,000 माइनस 5400 यानी 600 रुपए उसको घाटा हुआ यानी हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत निकालते हैं या लाभ प्रतिशत, जो भी प्रतिशत निकालोगे नीचे क्रय मूल्य में ही निकलता है। ठीक है, नीचे क्रय मूल्य, जो लाभ या हानि आता है वो ऊपर रहता है। तो हानि आया है तो 600 रुपए और मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाता है। तो ये आपको 600 हो गया। ठीक है, हानि और क्रय मूल्य कितना है? 6,000 है। ठीक है, क्रय मूल्य 6,000 रुपए हो गया। 100 प्रतिशत निकालना है इसलिए 100। तो 2 से 2 जीरो गया, 1 से 1 जीरो गया, 6 से 6 गया यानी 10। 10% हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इसको। आप मेरे साथ करते जाना, जहां फंसोगे बेटा बस वहीं देखना। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत लोग इसमें फंसेंगे। 2.5 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर कितना होता है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो लीटर में है, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, यानी 2.5 गुणे 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 3 जीरो है, लेकिन एक जीरो, एक अंक के आगे दशमलव है, तो आपको एक अंक के आगे दशमलव लगा देना है। तो आपको आंसर हो जाएगा 2500। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए पैटर्न का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि 118, 120, 122, 124, अब क्या होगा? यानी दो दो का अंतर हो रहा है। आपको इसमें देखना होता है कि पैटर्न जा कैसे रहा है। तो दो दो का अंतर यहाँ पे दिख रहा है, तो 124 है तो 2 ऐड कर दीजिए तो 126 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः शेष इतना और इतना बचे, यानी इसको इससे भाग देने पर शेष इतना से इतना बचे। तो जब शेष बच रहा है बेटा, हम शेष को पहले निकालेंगे, यानी 285 में शेष कितना बच रहा है? 9। तो हम इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, माइनस करिए तो ये आ जाएगा 276। और दूसरा क्या है? 1 2 4 9, इसमें माइनस करना है 7 से। जो शेष बच रहा है हमें शेष बचाना है, हमने शेष बचा लिया इसमें। तो ये आ रहा है 1 2 4 2। ठीक है, माइनस। अब क्या कर रहा है कि इससे इसमें भाग दीजिए। तो भाग देंगे तो 1 2 4 2 को 2 7 6 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। 4 बार में आपको हो जाएगा 1104। 1104 आ गया। अब जब कटाओगे तो ये कट जाएगा, आपको 138 आ जाएगा। जब ये 138 है, इसको अब ये 276 में भाग करोगे, 276 दो बार में पूरा पूरा 276 चला जाएगा। यानी कि ये 138 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 276 और आपको ये 1449 मतलब सब दोनों को कैंसिल कर रहा है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गया? 138। यानी ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है। बेटा हम बस क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ए बी सी डी 5 अंकों की संख्याएं हैं। ये ए बी सी डी 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, 5 प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है, सब में 9 केवल एक बार आया है, एवं इसका स्थान दर्शाया गया। आपको स्थान दर्शाया गया है कि कौन कौन से स्थान पे। शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो ए बी सी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इनके बारे में क्या कह सकते हैं कि चारों संख्याओं में डी सबसे छोटी संख्या है। चारों संख्याओं में डी सबसे छोटी संख्या हम नहीं बता सकते हैं। बी छोटी है सी से, बी जो है छोटी है सी से, नहीं बी तो बड़ी है। उसके बाद चारों संख्याओं में सी सबसे बड़ी है, तो ये ऑप्शन हमारा चारों संख्याओं में नहीं, ये भी नहीं है। चारों संख्याओं में ए सबसे बड़ा ही है, तो आपको ए सबसे बड़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 9 सबसे आगे है, 9 ही सबसे बड़ा अंक होता है। तो 9 जब आगे है तो इसके बाद छोटे वाले ये, अगर मान लो यहाँ पे 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, तो यहाँ पे हो सकता है शुरुआत में 8 हो, यहाँ पे शुरुआत में 7 हो, यहाँ पे शुरुआत में 5 हो। तो ये सब छोटी हो जाएंगी, लेकिन बड़ी कौन होगी? ये होगी। ठीक है,
तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 4 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है। मतलब एक गुण इनमें ऐसा है जो कि समान है, उसी के आधार पर आपको भिन्न देखना है। तो देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, 3 कोण है तो 3 बिंदु से दर्शाया गया है। ये 4 है, चतुर्भुज है, तो यानी कि ये इसमें 4 बिंदु से दर्शाया गया है। हेक्सागोनल है तो ये आपको 6 इसके कोण है तो 6 बिंदु से दर्शाया गया है। लेकिन ये 5 पेंटागोन है लेकिन 4 से दर्शाया, 4 बिंदु से दर्शाया गया, यानी भिन्न यही हुआ, ऑप्शन हमारा यही सही हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिन बाद पड़ते हैं, यानी 64वें दिन के बाद जो दिन होगा ये इस लड़के का जन्मदिन है। तो यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार पड़ता है, अगर इसका सोमवार होगा तो इसके बाद वाला जो होगा इसका होगा, देखते हैं क्या रहता है। तो आप देख लीजिए, इसमें ऐसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 64 7 9 63 1 7, तो यानी कि सोमवार था तो एक विषम संख्या आ रहा है, तो सोमवार में एक विषम संख्या हो गया, यानी मंगलवार। इसका कितना बर्थडे होगा, कौन सा दिन? मंगलवार होगा, इसका मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन, जो डाउट होगा बेटा आप बाद में क्लियर करना है। एक विशिष्ट कोण भाषा में फ्लेम FLAME को, इसमें बेटा टाइम वेस्ट मत करना है, इसमें जैसे बोला है जो जो बोलते जा रहा है बस लिखते जाना आप। MOCT को 3872, तो अब इसे फैक्ट FSCT को क्या लेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू बता दिया है। F को 6 बोला है, ठीक है, A को कितना बोला है 4, C को क्या बोल रहा है 7 और T को 2, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, ये सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट सही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे विद इन आप सेकंड कर सकते हो। एक पक्षी जैसे घोंसला से संबंधित है, वैसे आदमी, घोंसला क्या है? रहने का जगह, पक्षी का रहने का जगह घोंसला, तो आदमी का रहने का जगह घर, ऑप्शन थर्ड सही है। अब आप इसको आकृति को देख करके इसे मोड़ करके, आप पेज जब हम लोग खेलते थे बचपन में तो पेज मोड़ करके इसे बहुत कुछ बनाते थे। तो ये पेज को ऐसे मोड़ा है, फिर इस पेज को ऐसे मोड़ा है, फिर इस पेज को ऐसे मोड़ा है, फिर कट लगा दिया, 2 कट लगा दिए। जब 2 कट लगाया है तो ये कट चारों कोनों पर जाएगा और बीच में जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है, इसमें से 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 और 9 विद्यार्थियों की औसत उम्र, तो 15वें विद्यार्थी की औसत, देखो मैं आपको इसके लिए फॉर्मूला बताई थी जो कि आप सभी औसत निकालने के लिए लगाते हो। जब किसी चीज का औसत निकालते हो तो आप क्या करते हो, योग, जितना संख्या दिया रहता है उसका योग बटा में संख्या, जितनी संख्याएं रहती है वही करते हो, सेम चीज कर देना है। तो आप इसमें 15 आपको दिया है विद्यार्थी, तो जब योग निकालना होगा तो आप क्या करोगे, औसत मल्टीप्लाइड बाई संख्या, हो जाएगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है, यहाँ से इसको जब निकालना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो औसत हमें दे दिया, संख्या दे दिया, और औसत आयु कितना दिया है 15 और विद्यार्थी 15, यानी कि 15 इसमें टोटल विद्यार्थी हैं और 15 उनकी औसत उम्र भी है। तो इसमें से जो 14 का दिया है, यानी 5 का दिया है कि उनका उम्र 14 वर्ष है और 9 का दिया है कि उनका उम्र 16 वर्ष है, ठीक है। तो 9 5 14 बच्चे हो गए, ये 15वां इसमें छिपा हुआ है। तो जब 15वें का हमें निकालना होगा तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 14 5 70 माइनस 144, ठीक है। तो जब करोगे तो 225 माइनस कितना हो जाएगा 214, ये हो जाएगा 11 वर्ष। मैंने इसको डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब आयु औसत वाला बताया था, तो उसको आप एक बार कर लेना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराया है जो कि उम्र से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 40 है, यानी कि हमें मानना क्या पड़ेगा, विक्रय मूल्य। हम सपोज कर लेते हैं कि विक्रय मूल्य क्या है 100 है, ठीक है, हमने सपोज किया। अब कह रहा है उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य यानी 100 का 40%, प्रतिशत मतलब क्या होता है 100 से 100 गया यानी 40 रुपए, 40 हो गए, ठीक है, इसको रुपए मान लो, ठीक है, जो भी मानना है 40 हो गए, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत जब निकालना है तो क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का
कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य आपने 100 देखा है, क्रय मूल्य कितना है 40 आया, 100 ठीक है। तो 0 से 0 गया, 2 दूना 4, 2 पांचे 10, 2 50, 25 50 25 250% यानी ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। ठीक है बेटा, मैथ में बस यही होता है कि जो बोलते जा रहा है बस उसको आप लिखते जाओ, कंफ्यूज मत हो, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, पहले स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 ये होती है। और 5 अंकों की 9 9 9 9 9, क्योंकि इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। जब माइनस करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। इसको आप करके देखना है एक बार, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ टेस्ट ले रही हूँ और 20 मिनट में हमें 40 क्वेश्चन करना है। 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4% है? कितने किलोग्राम का, यानी कि ये कितने जो पूछा है यही हमें नहीं पता है, तो x किलोग्राम का 4% कितने के कितना है? 20 किलोग्राम है। ठीक है, तो x का मतलब कि x का 4% यानी 100, 20 किलोग्राम। जैसे क्वेश्चन बोले बेटा बस वैसे ही लिख देना है। तो x ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 100 होगा, और ये नीचे चला जाएगा 4, 4 5 20 यानी 500 किलोग्राम आंसर आ गया। बेटा मुझे लग रहा है कि आप 50 सेकेंड से भी कम में आप क्वेश्चन एक कर ले रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसी शहर की आबादी n% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान आबादी इतनी है तो एक वर्ष पहले क्या होगी? आबादी निकालने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ जिससे कि आप आसानी से निकालोगे। ठीक है, ये लिख लो, n वर्ष पूर्व जनसंख्या या आबादी। तो जो वर्तमान आबादी दिया होता है यानी वर्तमान जनसंख्या जो होता है, वर्तमान जनसंख्या, उसका मल्टीप्लीकेशन होता है 100/100 प्लस दर और टोटल टाइम जितना पूछता है। तो यहाँ पे क्या है, तो वर्तमान में 1 8 5 2 2 0 है, 100 और 100 दर कितना दिया है? 5% की दर यानी रेट। टाइम कितना दिया है? 1 वर्ष पहले का पूछ रहा है। तो जब आप करोगे तो 1 8 5 2 2 0 ये हो गया। आपको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 बटा में 105 होगा, कटाओगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 का 1 5। आप जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 176400, इतना आएगा। आपको बेटा ऑप्शन बी सही है। इसमें मल्टीप्लीकेशन का भी स्पीड आपका जल्दी जल्दी होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए, एक विशिष्ट पूर्ण भाषा में ये गेम को इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, अगर आपको नंबर याद है तो बेटर, आपको नंबर याद नहीं है तो आप झटपट एबीसीडी लिख लो, और एबीसीडी लिखने के बाद आप उसके नीचे नंबर लिख दो। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो 1 2 3 4 ऐसे आप लिखते जाओ। ठीक है, तो विद इन 1 सेकेंड आप लिख लोगे, क्योंकि एबीसीडी कोई ऐसी नहीं है। मैं आपको नंबर, ये 7वें नंबर पे आता है, ये पहले पे आता है, 13वें पर एम आता है और 5वें पर ई आता है। एच 8वें पर आता है, तीसरे पर आता है, पी आपको 16वें पे, आई 9 पे। तो गैप देख लो, 7 1 8 यानी +1 हुआ है। 1 से 3 गया +2 हुआ, 13 से 16 गया +3 हो गया, 5 से 4 9 गया +4 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 बढ़ रहा है। यानी इसमें +1 आपको करना है, इसमें +2 करना है, +3 करना है, +4 करना है। तो आपको P कितने जगह कितने पर होता है? P का होता है 16, 16 आपको नंबर लेंगे, 16 होता है, 12 होता है, 1 होता है, 25 होता है। तो आप जब 16 से जाएंगे तो +1 यानी 17, क्यू पी क्यू। ठीक है, उसके बाद आप 12 से 13 14 यानी एन एल एम एन। ठीक है, डी ए बी सी डी, और आपको वाई एक्स वाई जेड होता है, ए बी सी हो जाएगा आपका। तो एन ए डी सी ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। इससे बेटा क्या होता है कि ये आपका 1 नंबर 2 नंबर जितने का भी क्वेश्चन पूछे ये सही हो जाता है, 100% सही हो जाता है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि इसमें जो क्वेश्चन में पूछा है, यानी कि एक ऐसे जाएगा गोल और एकदम स्ट्रेट इसको काटते हुए गया है और यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि क्रॉस गया है। ये भी क्या है आपको देखो, तो ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या सही है कि आप देखोगे तो ये स्ट्रेट गया है और ऐसे यूं गया है, तो आपका ऑप्शन सेकंड सही है।
ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आकृति इसमें आपको पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5 है। वैसे आप ABCD भी लिख करके कर सकते हो, ठीक है, इससे भी कर सकते हो, इससे भी इजी हो जाता है। वैसे 5 है। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसीलिए आपको इस पर प्रैक्टिस। यदि पारदर्शी पेपर पर बनी आकृति इसमें मोड़ने को कह रहा है कि एक्स एक आकृति, इसको मोड़ करके आप कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, कौन सा इसमें से सही आकृति बनेगा। तो जब आप इसे मोड़ोगे, जैसे ही इसे आप मोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा कि आप इसे मोड़ोगे तो ऐसे ये इससे आके लग जाएगा और ये इससे आके लग जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा, थर्ड सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई विकल्पों में से आकृति चुनना है, पैटर्न वाला है। इसमें देखो आपको सर्कल 2 बाहर दिया, यानी कि एक चतुर्भुज के बीच में 2 सर्कल है, उसके बाद एक आपको चतुर्भुज दिया है। फिर तो अब देखिए इसमें क्या हो गया कि जो सर्कल था वो एक अंदर चला गया, यानी कि इसमें जो 2 बाहर दिया है उसको एक अंदर करना है। यहाँ आपको ये आपको शेप दिख रहा है चतुर्भुज का, इसको अंदर करना है एक को। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, ट्रायंगल ही रह गया, एक रेक्टेंगल रह गया, सर्कल हो गया। तो इसमें आप देखो एक चतुर्भुज जो है अंदर चला गया, ऑप्शन 4 सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 2 खंड ए बी, यानी 2 खंड दिया हुआ है, कौन कौन सा, ए है और बी है। आपको बता रहा है कि एक जिसमें क्रमशः 36 एवं 44, यानी 36 विद्यार्थी इसमें है, 44 विद्यार्थी इसमें है। औसत वजन इसका दिया है ए का 40 और इसका औसत वजन दिया है 35, ठीक है। संपूर्ण कक्षा की औसत वजन ज्ञात करिए। तो आप इनका पूरा जो वजन का योग आप ले लोगे और इनका योग, इन दोनों का योग करके जितनी संख्याएं उससे आप डिवाइड कर दो तो औसत निकल जाती है। औसत निकालने का क्या होता है, योग बटा संख्या। तो हमने जब औसत योग निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, संख्या मल्टीप्लाइड बाई आपको जितना आपको औसत दिया होता है। इसको करिए तो 0 6 चौके 24 के 4 हाथे 2 4 3 12 13 14, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद आप इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो इसमें आ जाएगा आपको 1 5 4 0, ठीक है। तो कुल आपके कितने ए और बी को मिलाकर के कितने स्टूडेंट्स हुए, कितने विद्यार्थी हुए, संख्या उनकी कितनी हुई। तो जब आप जोड़ोगे तो 36 प्लस 44 यानी कि 80 संख्याएं हुई, ठीक है। और कुल वजन कितना हुआ, तो कुल वजन भी हम निकाल लेते हैं, ए और बी का कुल वजन, ए प्लस बी का कुल वजन। वजन जब निकालोगे तो 1440 प्लस 1540, तो ये आपको टोटल वजन हो जाएगा 2980। अब सभी विद्यार्थियों का जो वजन है, हम जब औसत निकालते हैं तो योग अपॉन संख्याएं लिखते हैं। योग कितना हुआ, 2980 बटा में संख्याएं कितनी है टोटल 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से जब ले जाओगे तो 1 4 9 4 आ जाएगा, 4 से कटा दो तो पूरा जब ले माइनस ये कराओगे डिवाइड तो 3725 kg आ जाएगा। आप इसको खुद से भी एक बार करके देखना, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ही है ज्यादा, लेकिन आपको मल्टीप्लीकेशन पर भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा। चलिए, एक आयत की परिमिति एवं उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:1 दिया है। यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है तो आयत की लंबाई निकालिए। अब आपको इसमें डिफिनीशन याद होना चाहिए बेटा। परिधि परिमिति यानी दोनों ये सेम होता है। इसका क्या होता है, ये होता है बेटा, एक आयत का पूछा है तो इसका होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। अब प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि जो इसका परिमिति है और चौड़ाई यानी कि बी जो है, इसका रेशियो कितना दिया है, 5:1 दिया है, ठीक है, रेशियो दिया है 5:1। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये हो जाएगा 2l प्लस 2b, इसे 2 से कराए और ये 5b हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप b निकालोगे, आप इधर b निकाल लो, ऐसे कर लो कि 2l बराबर 5b माइनस 2b बराबर 3b हो गया, ठीक है। इसलिए b की जब वैल्यू निकालोगे तो 2l/3 हो जाएगा, ये b का वैल्यू आ गया, ठीक है। जब b का वैल्यू, अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जब b का वैल्यू आ गया तो अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आप सभी को पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो कितना दिया है क्षेत्रफल, 216, 216 दिया है। लंबाई हमें पता नहीं है, चौड़ाई हमें पता है कितना है, 2/3l है, ठीक है। तो जब 216 हो गया
तो ये हो जाएगा 216 बराबर एल का एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई कराओगे आप इधर ले आओ इसको, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे और इसका निकालोगे तो ये आपको आएगा 324। अब इसका जब, इसलिए एल क्या हो जाएगा अंडर रूट 324। जब इसको कटाओगे तो आप 18 सेंटीमीटर पाओगे। आप इसको एक बार खुद से, जितने मल्टीप्लीकेशन और ऐसे बता रही हूँ मैं, डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको अपने से खुद से करके देखना पड़ेगा। ये बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। दो भिन्न इतना और इतना का योग निम्नलिखित में से क्या होगा। अब बोल रहा है सिर्फ क्या करना है आपको, भिन्न निकालना है। 2/5 भिन्न निकालना है, इसमें प्लस किसका, 3/4 का। तो आप कैसे निकालते हो, इसका एलसीएम लेते हो तो 4 5 एलसीएम क्या हो जाएगा 5 × 4, यही करते हो ना, एलसीएम लेते हो तो। और ये 5 है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 2 × 4 करते हो प्लस इस 5 से हो जाएगा 3 × 5। आप एलसीएम, अगर ये सब आपको आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो एक बार मुझे जरूर बता दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 5 × 4, ठीक है, आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें भी बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेहनत करना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, अपनी आय का जितना उसका आय होगा उसका 25% बचाता है। यदि प्रति माह इतना रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो देखो सपोज करते हैं, हम इसमें सपोज ही कर सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का, तो आय हम उसका मान लेते हैं कि आय उसका कितना है, माना आय उसकी x है। ठीक है, 100 रुपए हम मान लेते हैं कि उसका आय है। ठीक है, अब वो x का कितना बचा रहा है, 25%। प्रतिशत मतलब 100, प्रतिशत हट गया, वो कितने 3000 के बराबर हो जाता है। ये इतना बचा रहा है तो वो 3000 के बराबर बचा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करके देखना है। x उधर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे, तो 3000 × 100 बटा में 25, 25 चौके 100, 4 3 12, यानी 12,000 रुपए हो जाएगा आंसर। 12,000 यानी ऑप्शन सेकंड आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 घंटियां 12 मिनट, 15 मिनट तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अंतराल पर 3 घड़ी है, एक 12, 15 और 18। यदि वे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो पुनः वे कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी। तो ये बेटा इनडायरेक्टली आपसे एलसीएम पूछ दिया है। ठीक है, तो आप जब इसका निकालोगे तो 2 × 6 = 12, 15 एज इट इज है, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 के 9। अब ये नहीं जाएगा तो अब इसे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो होगा 2 × 3 × 2 × 5 × 3। एलसीएम ऐसे ही निकालते हो। ये टोटल हो जाएगा 180 मिनट। कितना होगा 100, क्योंकि सारा दिया है मिनट में, तो 180 मिनट हो गया। पूछ कितने में रहा है, घंटे में, तो मिनट को घंटा में बनाने आता है आपको, इतना मिनट अपॉन 60 आवर्स, तो 36 18, यानी कि 3 घंटे उसे लगेंगे। चौथा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में विषम शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे दिया है आपको कार, साइकिल, ट्रक, सड़क। तो इसमें आप क्या है कि कार भी व्हीकल से, चलाने वाली वाहन है, साइकिल भी है, ट्रक भी है, लेकिन ये रोड क्या है, चलने वाला है, तो ये विषम हो गया। दिए गए विकल्पों में विषम चुनिए, ये सेम क्वेश्चन हो गया रिपीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो डिफरेंस कितने का दिया है कि क्या दिया है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आ रहा है 4 से 6 आ रहा है, यानी +2 ऐड हुआ। ठीक है, इसमें +2 ऐड हुआ। 6 से 10 है, यानी +4 ऐड हुआ। 10 से 18 यानी +8 ऐड हुआ। 18 से 34 का कितना गया, 34 - 18 आप करोगे तो 14, 14 8 6 14, यानी 16 +16 हुआ। तो अब देखो क्या हो रहा है, 2 का टेबल पर, 2 2 जा 4, 4 2 3 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी डबल होते जा रहा है। आप इसको देख रहे हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 2 जा 34। आप यानी कि 34 में 32 जोड़ोगे तो वही आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? ये आपको प्रतिरूप दिया है, इसको ऐसे पूरा करेंगे, हम ऐसे पूरा करेंगे। ये किसमें है? ऑप्शन फर्स्ट में है, इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई ये आपको दर्पण दिया गया है और दर्पण पे ये रखा गया है, तो आपको सेम बना देना है। आपको दर्पण में जब आप देखते हो तो एज इट इज दिखता है, ये एरो ऐसे दिखेगा, क्योंकि क्या होता है दर्पण में कोई चीज आपको जैसे होता है वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है। ये आप सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ दिखेगा, ये आपको ऐसे दिखेगा। तो ये ऑप्शन देख लीजिए आपका किसमें सही है, ऑप्शन आपका थर्ड सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कोण में FOUND फाउंड, FOUND फाउंड को क्या कर रहा है? FOUND फाउंड को लिख रहा है IRXQG, तो STRALL को क्या लिखेगा? तो बेटा मैं बोली थी कि इसके लिए आपको नंबरिंग नहीं याद है तो ABCD लिख के जल्दी से कर लो। F आता है 16 पे, O आता है 15 पर, U आता है 21 पर, N आता है 14 पर और ये 4 पर। तो ये कितने पर आता है? 9 पर, उसके बाद 18 पर R, X 24 पर, Q हो गया 17 पर और G हो गया 7 पर। अब आप देखिए कितने का अंतर या क्या जा रहा है? 6 3 9 प्लस 3 15 3 18 प्लस 3 21 3 24 प्लस, यानी सब में +3 ऐड हो रहा है, तो इसमें भी हम +3 सब में ऐड कर देंगे। तो +3 ऐड करोगी यानी कि आपको 19 होता है इसका 19, ये हो गया 20, ये होता है 18, ये होता है 1, ये 12 12। तो आपको +3 ऐड करना है, यानी कि आपको इसको करना है 19 20 21 22 22 23 21 4 15 15 आपने ऐड कर दिया। तो 22 पर क्या होता है? VWUDOO। अब देखिए इससे क्या होता है, क्वेश्चन आपके 100% सही होने के चांस, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 लीटर 75 मिलीलीटर दूध 75 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी बोतलों में भरा जा सकता है? इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस ध्यान रखना है। ये 12 लीटर दिया है, ये 75 मिलीलीटर दिया है, तो हम मिलीलीटर वाली धारिता में भर रहे हैं, यानी बर्तन का कितना है? मिलीलीटर में ही है। तो 12 को भी हम 12 लीटर को भी क्या करेंगे? मिलीलीटर में बदलेंगे पहले। तो अब 12 को मिलीलीटर में बदलिए। ठीक है, आप जब मिलीलीटर में 12 को बदलेंगे तो लीटर में 1000 से गुना होता है, प्लस क्या था? 75 मिलीलीटर ही था। अब इसको कितने डब्बों में भरना है? 75 में। जितने डब्बों में भरना है हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 12075। 75 से डिवाइड करोगे तो 161, ऑप्शन थर्ड। ये दिया है आपको 8.5 सेंटीमीटर लंबाई 5.25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप ज्ञात करिए। आयत का परिमाप है, कितना परिमाप होगा इसमें? अब आपको परिमाप का फॉर्मूला मैं पहले ही बताई थी, परिमाप का होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बी। ये आपको ये छोटी छोटी फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। 2 लंबाई कितना दिया है? 8.5 प्लस 5.25, तो ये आ जाएगा आपको 2 मल्टीप्लाइड बाई 13.75 इज इक्वल टू 27.5। आपका 27 थर्ड ऑप्शन सही है। ये छोटी छोटी लेकिन अच्छी क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे। ऐसी ही क्वेश्चन आएंगे, इसे बार बार करिए। एक व्यक्ति पहले दिन 20 रुपए कमाता है, हम दूसरे दिन 15 रुपए खर्च कर देता है। वह तीसरे दिन पुनः 20 रुपए कमाता है और चौथे दिन 15 रुपए खर्च कर देता है। यदि वह इसी प्रकार बचत करता है तो कब उसके पास 60 रुपए होंगे? देखो वो क्या कर रहा है, आज मान लो सोमवार है तो उसने मंडे को 20 रुपए कमाया, यानी ट्यूसडे को उसने 15 रुपए खर्च कर दिए। तो दूसरे दिन, हर दूसरे दिन, यानी दूसरे दिन वो 5 रुपए बचा पा रहा है। हर दूसरे दिन वो क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए बचा पा रहा है। तो प्रति 2 दिनों में बचत लिखो, यानी 2 दिनों में वो कितना बचा रहा है? 2 दिनों में बचत कर रहा है सिर्फ 5 रुपए का।
ठीक है। 20 माइनस 15 यानी 5 रुपए का बचत कर रहा है। तो मान लो कि प्रथम 16वें दिन में वो कितना बचत करेगा, यानी 16 दिन में वो कितना बचत कर लेगा, 16 दिनों में वो कितना बचत करेगा। तो आपको कितने रुपए बचा रहा है, 5 रुपए। हर कितने दिन में, 2 दिनों में उसके बच रहे हैं। कितने दिन का हमें निकालना है, 16 दिन का। ये देखो बचत हो गया, हर दूसरे दिन ये बच रहा है। और कितने दिनों का निकालना है, 16 दिन। तो 2 8 16 यानी 18 5 40। 40 रुपए उसने 16वें दिन बचाया है। यानी 17वें दिन उसके पास, 17वें दिन उसके पास कितना है, 20 रुपए मान लो आया। ठीक है। तो 17वें दिन 20 रुपए आ गया, उसके पास 40 पहले से था, तो उसके पास किस दिन आए, 17वें दिन 60 रुपए उसके पास हो जाएंगे। यानी 17वें दिन ही पूछा था, तो आपने दिन निकाल दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30888 का अभाज्य गुणनखंड, इसका आपको गुणनखंड निकालना है। ये तो आपको आता ही होगा, 30888। कुछ नहीं करना है आपको, 2 से डिवाइड करना है। 2 कम 2, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से करिए, 2 7 14, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया। फिर 2 से करिए, 2 3 6, 2 3 6 हो गया, 2 8 16, 2 6 12, 2 एकम 2। ठीक है। अब इसे ले जाओगे तो 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 लास्ट में अगर 3 का 3, 3 दूना 6, 2 हो गया, 3 8 24, 3 9 27। ठीक है। फिर 3 से करोगे, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 9 27। फिर किससे जाएगा, आप 3 से फिर ले जा सकते हो। 3 इकाई 3, आपको 1 बच गया, तितरी के 9, तितरी के 9, 3 चौके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 होगा, 3 दूना 6 होता है ना। 3 चौके 12, तितरी के 9 हो जाएगा। अब जाएगा नहीं, अब 11 से जाएगा। 11 एकम 11 और 11 3 33। यानी कि आपका ये आ जाएगा क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 11 इंटू 13। जितने बार इसमें 3 बार 2 आया है, 3 बार 2 आया है, इसमें 2 ही बार 3 दिया है, यानी कि 3 बार 2 आया है, 3 बार 3 आया है, 11। ये ऑप्शन आपका थर्ड सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पिता है एक्स का, ए किसका पिता है, पिता को आप पॉजिटिव मानना। ए पिता किसका है, एक्स का, तो पिता पॉजिटिव हो गया। ठीक है। और बी माता है, यानी माता माइनस कर लो। ठीक है। माता को माइनस कर लो। बी हो गई किसकी, वाई और जेड की, वाई और जेड की ये माता हो गई। ठीक है। माता हो गई। तो वाई इकलौती पुत्र है, वाई जो है पुत्री है, वाई पुत्री इकलौती किसकी है, ए की, यानी ए की ये पुत्री है वाई, माइनस से दिखा लो। तो वाई की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं है बताना है। ठीक है। तो बी पत्नी है की होगी, तभी तो ये जब बेटी है और ये इसके बच्चे हैं, तो यानी कि ये तो सही है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, पत्नी है, ये सही है आपके। उसके बाद कह रहा है बी को एक पुत्री है, तो वाकई में ये पुत्री बी को है, तो एक पुत्री है, पुत्री बताया गया है। उसके बाद एक्स भाई है जेड का, एक्स भाई है जेड का, आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स और वाई के बारे में क्या बताया कि माता है एक्स वाई की, सिर्फ एक्स वाई की, पुत्री है कि पुत्र है ये बताया नहीं है। वाई पुत्र है बी का, ये तो बिल्कुल गलत बता दिया। ठीक है। हमें गलत ही निकालना था, बी 3 होगा। ठीक है। जिसके बारे में न बताया बेटा उसको पहले ज्यादा फोकस नहीं करना है। एक वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग है। ड्रामा, ड्रामा बताओ, ड्रामा किससे मिलता है, अभिनेता से, कहानी से, निर्देशक, दर्शक, किससे मिलता है। तो ड्रामा जो होता है कहानी से। कहानी में क्या होता है कि ड्रामा का आवश्यक भाग कहानी है, कहानी का सबसे मुख्य भाग ड्रामा ही होता है। ठीक है। यदि एक महीने को 13वें तारीख का, यदि एक महीने की 13 तारीख को शनिवार है, 13 तारीख को, 13 को क्या है, शनिवार है। ठीक है। इसको करने का थोड़ा ध्यान देना बेटा। उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो उसी महीने की 30 तारीख को, 30 तारीख को कौन सा दिन होगा पूछ रहा है। तो इसको बेटा करने का क्या होता है कि आप ऐसे कर लोगे कि 30 में 13 को माइनस कर लोगे। एक तरीका तो ये भी है, तो 2 में से गया 1, यानी 17 हुआ। 17 को 7 से डिवाइड करो तो कितना बचा, 7 का 7 14, 14 15 16 17, 3 बच गया 7। यानी कि 2 जो ये सप्ताह आया है तो वो तो शनिवार ही आया होगा। ठीक है। ये शनिवार आएगा, लेकिन शनिवार से एक्स्ट्रा क्या आ गया, 3 आ गया। तो शनिवार में 3 जोड़ो तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, आपको क्या हो गया, रवि
सोम मंगल 3 ऐड किए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे डेट के से भी जोड़ सकते हो कि महीने के अन्य शनिवार कब कब पड़ेंगे। एक तो 13 को पड़ा है तो 13 7 20, दूसरा शनिवार कब पड़ेगा 20 को पड़ेगा, 20 7 27, तीसरा शनिवार 27 को पड़ेगा। तो 27 में 3 30 अब क्या हो गया 27 शनिवार है तो 27 3 30 होता है, तो शनिवार में 3 ऐड करोगे सेम चीज आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो जो भी आपको सुटेबल लगे। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। इसमें बेटा आपको मैं सेम बताई हूं ना कि आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, आप दर्पण बना लिया करो। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप कुछ बिना सोचे समझे जो क्वेश्चन दिया उसका दर्पण बना लिया करो। ये आगे है तो ये आगे रहेगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे दिया है तो इसमें भी ऐसे ऐसे ही आएगा और ऐसे ऐसे आएगा, जैसे दिया है सेम वैसे वैसे ही आ जाएगा। तो इसमें देख लो कौन से में है, फर्स्ट में है आपको बस। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन में मत जाया करो, दर्पण वाला आता है तो सीधे आप दर्पण वाला कर लिया करो। 40 क्वेश्चन हो गए इसके साथ ही। थैंक यू।